हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीट मेंस लेवल 1 के फॉर्म भरने के प्रोसेस जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ पे आकर के एसएसओ आईडी और पासवर्ड से अपने लॉगिन कर लेने हैं। कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा एसएसओ पर। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर ये पोर्टल नहीं आ रहा है तो क्विक सर्च से आप सर्च कर लेंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आने के बाद में आपकी आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपने कितने एग्ज़ाम्स दी है अब तक और कितने एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिलअप करे हैं वो सारे डिटेल्स आएगी। कोई एग्ज़ाम आपने मिस कर रखी है तो एग्ज़ाम मिस्ड में यहाँ पर आपको शो करेगा। और नीचे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल और संस्कृत लेवल 1 का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप L2 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो L2 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। हमें L1 वाला फिल करके देखना है, तो यहाँ पर L1 वाले फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको रीट 2025 आपने पास करी हुई होनी चाहिए या फिर 2022 वाली आपने पास करी हुई होनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी अगर आपके पास है तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चेकबॉक्स को जैसे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर जनरल और संस्कृत के लिए ऑप्शन आएगा। जनरल वाले संस्कृत के भी सामान्य पदों पर वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको अपने अनुसार यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संस्कृत BSTC वाले हैं तो वो संस्कृत का ऑप्शन चूज़ करेंगे और जो जनरल वाले हैं तो वो जनरल वाला चूज कर लेंगे। जनरल पे हमने चूज़ किया है और यहाँ पर आपके OTR से डाटा कलेक्ट करने का कह रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सबसे पहले रीट वाला आपको चूज़ करने को कह रहा है। आपको जो भी रीट वाला सर्टिफिकेट चूज़ करना है वो आप यहाँ पर करेंगे। रीट के रोल नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, रीट का एग्ज़ाम ईयर, रीट के रोल नंबर और रीट प्री में जो आपके मार्क्स आए हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पर नीचे अपने व्हाट्सअप नंबर आप ऐड कर सकते हैं और जीवित आपके बच्चे हैं तो वो संख्या डालेंगे, नहीं है तो 00 आप यहाँ पर कर देंगे। और जो डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है वो ऑलरेडी सारी फिलअप है, कुछ अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप कर देंगे, बाकी आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कन्फर्म, तो आपको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद में आगे की डिटेल्स आती है आपके नेशनलिटी को लेकर के। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही फिल करी हुई है। और सर्विस एक्स सर्विसमैन आप नहीं हैं तो ये आप नहीं करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो वो आप चूज़ करेंगे। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चूज़ करना है तो वो आप कर देंगे। हम नॉट एप्लीकेबल हैं, हमें नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन, तो ये आप कर देंगे। उसके बाद में सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, तो इसको भी यस नो करने को कह रहा है, तो ये आप नो करेंगे। और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तीसरा स्टेप आता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर के। इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नेसेसरी अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं, वो हम आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमने यहाँ पर 10th की डिटेल्स भर दी है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट हमने करे, BSER हमने बोर्ड लिख दिया है, रोल नंबर डाल दिए, परसेंटेज डाल करके एग्ज़ाम का जो उत्तीर्ण का पास होने का ईयर, पासिंग ईयर, परसेंटेज डाल दिए, 10th की मार्कशीट की PDF अपलोड कर दी है। 500 KB के अंडर में ही आपको 10th की, 12th की और अपने डिप्लोमा की PDF बना करके रखनी है। 500 KB के अंडर में वो अपलोड होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है 12th के सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ पर बोर्ड सेम रहा है BSER, और रोल नंबर परसेंटेज वो सारे डाल दिए, PDF डाल दी है। डिप्लोमा का जो पास में ऑल सब्जेक्ट आप डालेंगे डिप्लोमा में, और यहाँ पर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर करेंगे, और रोल नंबर अपने डालेंगे, पासिंग ईयर और परसेंटेज डाल करके डिप्लोमा की PDF भी डाल देंगे। और परसेंटेज को लेकर के भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि हमें BSTC की परसेंटेज किस प्रकार से निकालनी है, कौन से मार्क्स से परसेंटेज निकलेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो वृहद योग है तो ये वाला जो 1700 मार्क्स है, एक तो ये आपको काउंट करना है। और जो क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का वृहद योग, एक आपको ये काउंट करना है। तो दोनों का टोटल हो गया 2400 मार्क्स में से आपको परसेंटेज निकालनी है। और जो आपका थ्योरी में प्राप्तांक इधर आए हैं और आपके प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की मिलाकर के जो प्राप्तांक आए हैं, आपको सबसे पहले तो 2400 ये जोड़ लिया आपने, और 1196 और ये जो मार्क्स आपके आए हैं जो भी, तो इनको आपको जोड़ लेना है और फिर आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो प्राप्तांक आपको मिले हैं वो आप ऊपर रखेंगे, प्राप्तांक आपके ऊपर रखे आपने, बटा करेंगे और नीचे आप रखेंगे टोटल योग। 2400 मार्क्स को नीचे रखेंगे और ऊपर आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों मिला करके वो जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, और आपका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा जो भी 70 75 80 परसेंटेज जो भी आपका बना है, तो वो
आप यहाँ से निकाल करके इस प्रकार से और फिर फिल करेंगे तो आपका फॉर्म अच्छे प्रकार से भर जाने वाला है। मार्कशीट डिप्लोमा में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सेकेंड ईयर वाली जो आपकी ऑनलाइन वाली मार्कशीट है तो वो आप अपडेट कर देंगे अगर आपकी ऑफलाइन मार्कशीट नहीं आई है अभी तक। तो इससे आपका काम बन जाने वाला है। और पासिंग ईयर आपको रिजल्ट वाला जो डेट है नीचे आपको ईयर दिखेगा 2025 है, 24 है, 23 है, तो वो आपको नीचे कोने में दिख जाएगी डेट्स, तो वो आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो लोग पूरक थे जिनके बैक पेपर की एग्जाम दे करके फिर उन्होंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया है, तो जो सेकेंड ईयर वाली मार्कशीट है और जो फिर उसके बाद में आपने बैक पेपर क्लियर कर लिया है, दोनों मार्कशीट को मर्ज करके फिर आप पीडीएफ बना करके अपलोड करेंगे तो आपका काम हो जाने वाला है। और अच्छे प्रकार से आपको दोनों पीडीएफ की क्वालिटी को ठीक प्रकार से ध्यान रखना है, कंप्रेस कर लेना है। अगर 500 केबी से ज़्यादा हो रही है तो आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है 10th की, 12th की और आपके बीएसटीसी डिप्लोमा की, तीनों की जो साइज है वो 500 केबी के अंडर में रखनी है। 300-400 केबी तक आप साइज रखेंगे, अच्छे प्रकार से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या इनमें नहीं आने वाली है। और रोल नंबर कौन से वाले डालने हैं, सेकेंड ईयर के या फिर डिप्लोमा का जो पेज है वो आप डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और नीचे आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाला हमें फर्स्ट चूज़ करना है, संस्कृत एजुकेशन में सेकंड चूज़ करना है। ये हमने चूज़ किया और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज अपने सामने ओपन होगा जिसमें हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पर आपको फ़ोटो के लिए टिक करना है कि निर्देश सारे पढ़ लिए हैं। 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपका करके फिर फ़ोटो लेनी है। और अगर कोई इशू है तो दोबारा से उसको रिकैप कर लेंगे। तो सिग्नेचर 20 केबी से 50 केबी के बीच सिग्नेचर तो अपलोड हो जाएंगे। फ़ोटो सेव रखना है, सिग्नेचर की जेपीजी फ़ोटो। और फोटोग्राफ आपको लाइव फ़ोटो, यहाँ पर टेक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है और विजिबल जो बॉडी मार्क है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो बड़े प्रयासों के बाद मेरी फ़ोटो इधर आ गई है, सिग्नेचर मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मोल ऑन फेस कर दिया है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस फिल करनी है जिसमें सारे ही ज़िले आपको प्रेफर में यहाँ पर डालने हैं। सभी ज़िलों की प्रेफरेंस आप सेलेक्ट ऑप्शन से क्लिक करके इस प्रकार से भर लेंगे और 41 के 41 ज़िले आपको सारे फिल करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और देन उसके बाद में आपको कंप्लीट फॉर्म जो सारा शो यहाँ पर हो जाने वाला है, जिसे आप एक बार और अच्छे प्रकार से देख लेंगे। कोई कहीं पर कोई भी मिस्टेक रही है तो वापस से बैक जा कर के उसका करेक्शन करके फिर आप यहाँ पर वापस से आकर के सारे डिटेल्स चेक कर लेंगे। और देन उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर पे स्पेशल अटेंशन, तो यहाँ पर घोषणा पे 7वें डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में अपनी सारी डिटेल्स को ठीक से चेकआउट करने के बाद में देन आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और आपको प्रिंट आइकॉन दिखेगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आप इमित्रा से फिलअप कर रहे हैं तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो पीडीएफ जरूर से सेव कर लीजिएगा। आवेदन संख्या वगैरह डिटेल्स आपके बाद में भी काम आने वाले हैं एडमिट कार्ड निकालने के टाइम पर, तो आप ज़रूर से फॉर्म को सेव रखें। उसके अलावा जिन लोगों का अभी डिप्लोमा हाल ही में कंप्लीट हो रहा है, बीएसटीसी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है, तो देन उस टाइम पर आपको ऑनलाइन वाली मार्कशीट की पीडीएफ बना करके ही अपलोड करके आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। वही आपके लिए सिंपल सीधी प्रोसेस रहेगी। और जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है वो लोग भी ये प्रोसेस अपना सकते हैं कि आप अपना ऑनलाइन वाले रिजल्ट की पीडीएफ बना करके अपलोड कर लेंगे। ये यहाँ पर आपके फॉर्म सबमिट इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो में ठीक प्रकार से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।